हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 10 कह लीजिए या यूनिट 10 कह लीजिए, ये वाली यूनिट हमारी चल रही है इंटरनल ट्रेड। हम इसको पढ़ेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा, इस पर ऑलरेडी 3 वीडियोज़ बनी हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन तीनों वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए, तो ये यूनिट सीक्वेंस में हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन वीडियोज़ का लिंक आपको आई बटन में या वीडियो के एंड में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर, इसमें भी लार्ज स्केल रिटेलर्स पढ़ रहे थे हम, और 2 हम पढ़ चुके थे, डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स। तो ये वाला वीडियो का लिंक आपको अभी आई बटन में या लास्ट वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा सा लार्ज स्केल रिटेल के बारे में फिर पढ़ते हैं। लार्ज स्केल रिटेलिंग मे बी डिफाइंड एज द रिटेल ट्रेड इन्वॉल्विंग ऑपरेशंस ऑन द लार्ज स्केल एंड सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट। ये बड़े, जैसे इसका नाम है लार्ज स्केल रिटेल, रिटेलर तो हैं बट लार्ज स्केल पे डील करते हैं, गुड्स को बेचते हैं छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में। और वॉलमार्ट, बिग बाज़ार, ये सब के एग्जाम्पल्स हैं। तो लास्ट के रिटर्न में इन दोनों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3 मेल ऑर्डर हाउसेस, नंबर 4 कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, नंबर 5 बिग बाज़ार और नंबर 6 वेंडिंग मशीन। तो लेट अस स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मेल ऑर्डर हाउसेस। क्या होते हैं ये, पढ़ते थोड़ा सा इसके बारे में। ये रहा, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिंग वेयर द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू पोस्ट और बाय मेल। ये एक वो रिटेलिंग की फॉर्म है जहाँ पर जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है हम करते हैं या तो पोस्ट के थ्रू या मेल के थ्रू करते हैं। इसका नाम ही है मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल से ऑर्डर आते हैं या पोस्ट से ऑर्डर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग माल को भेजा जाता है। देयर इज़ नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। इसमें बायर सेलर के बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, मेल के थ्रू ही सारा काम होता है। मेल ऑर्डर हाउसेस के बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। अंडर दिस सिस्टम रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट एक्सेट्रा आर डन थ्रू दी मेल। सब मेल के थ्रू होता है। ऑर्डर भी आते हैं इसके थ्रू, डिलीवरी भी इसके थ्रू की जाती है, पेमेंट भी इसके थ्रू होती है, पार्सल के थ्रू भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल VPP, ये फुल फॉर्म है वैल्यू पेबल पोस्ट। दिस वन आपने सुना भी होगा, VPP, वैल्यूएबल पेबल पोस्ट। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड शॉपिंग बाय पोस्ट। इसे शॉपिंग बाय पोस्ट भी कहा जाता है। अब इसके हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। गिविंग एडवर्टीजमेंट इन वेरियस मीडिया, जितने भी मेल ऑर्डर हाउसेज होते हैं ये अपना एडवर्टीजमेंट देते हैं वेरियस मीडिया में। प्रिपेयरिंग ए मेलिंग लिस्ट बनाते हैं और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की अपना डाटा में भी कलेक्टेड थ्रू टेलीफोन डायरेक्टरी या सोशल मीडिया के थ्रू ले लेते हैं। अप्रूविंग दी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स बाय सेंडिंग सर्कुलर्स, कैटलॉग्स एक्सेट्रा। तो सारा काम मेल के थ्रू करते हैं। नंबर 4 रिसीविंग ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से भी मेल के थ्रू ही ऑर्डर लेते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर बाय सेंडिंग द गुड्स थ्रू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के थ्रू एग्जीक्यूशन चलता है इनका गुड्स का, उसके द्वारा बेचते हैं कोरियर करा के। रिसीविंग पेमेंट इट मे बी इन डिफरेंट फॉर्म, सच एज एडवांस पेमेंट भी ले लेते हैं, कई बार VP पे भी ले लेते हैं, ऑर्डर्स पे भी ले लेते हैं, बैंक के थ्रू भी ले लेते हैं। तो ये इनकी प्रोसेसिंग चलती है पूरी। अब हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखिए क्या होते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। लेट अस स्टार्ट। इट इज़ अ रिटेल स्टोर, सारे रिटेल ही हैं, लार्ज स्केल वाले हैं। इट इज़ अ रिटेल स्टोर फॉर्म्ड एंड रन बाय द कंज्यूमर्स ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था, उसी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के आधार पर ये बनते हैं, कंज्यूमर्स के लिए ही। ठीक है, कंज्यूमर के द्वारा ही फॉर्म होते हैं, कंज्यूमर द्वारा ही रन होते हैं। दी स्टोर्स आर ओन एंड मैनेज बाय द कंज्यूमर्स सो एज टू मेक द गुड्स अवेलेबल एट द रीजनेबल प्राइस। तो ये कंज्यूमर ही इन्हें मैनेज करते हैं और इसलिए ताकि अवेलेबल हो सकें और रीजनेबल प्राइस पर गुड्स। और डीलिंग इन ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स ऑफ डेली यूज सच एज ग्रोसरी, स्टेशनरी, ड्रेस मटेरियल। तो जितनी भी डेली यूज गुड्स होती हैं, ग्रोसरी हो गई, स्टेशनरी हो गई, ड्रेस, इन्हीं में डील करते हैं। आप यहाँ से माल ले सकते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स कैपिटल इज रेज बाय द इशू ऑफ शेयर ऑफ द मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स होते हैं इनके कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह, उनसे ही कैपिटल रेज की जाती है। मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हैंड में होती है। इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, शायद 1860 है ये, 1860 या 1830 एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये रजिस्टर होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, उसके अंदर रजिस्टर होती है। इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं हम, क्या इसके फ़ायदे होते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के। नंबर 1 इजी टू फॉर्म, इन्हें बनाना बहुत आसान है। कोई भी 10 लोग मिलकर एक सोसाइटी बना सकते हैं और इसको फॉर्मेलिटी को पूरा कर सकते हैं। इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कितनी होती है? जितने शेयर होते हैं। लिमिटेड ऑफ लायबिलिटी मीन्स लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, वैसी वोटिंग वगैरह इनमें डायरेक्टर चुने जाते हैं। नंबर 4 लो प्राइस होता है इनमें, बाय एलिमिनेटिंग मिडिल मैन, को हटाने के लिए लो प्राइस रखते हैं। कैश सेल्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि कैश और कैरी सिस्टम रखते हैं। बैड डेब्ट्स का फिर ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता, होते नहीं है, कम चांसेस हैं। कन्वीनियंट लोकेशन चुनते हैं ये, पब्लिक प्लेसेस पे मोस्टली।
अब हम सुपर बाज़ार या सुपर मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, आपने सुना होगा उसके बारे में, देखे भी होंगे। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। लार्ज स्केल रिटेल स्टोर सेलिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, बड़े स्केल रिटेल स्टोर जो कि बड़ी वैरायटी में कंज्यूमर गुड्स में देते हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ सेल्समैन एंड शॉप असिस्टेंट्स टू द हेल्प ऑफ द कंज्यूमर इन द सिलेक्टिंग द गुड्स। तो ये जगह जगह आपके इलाके में भी टॉप 5 टॉप 6 करके टॉप सेल करके अलग अलग बने हुए हैं। तो ज़्यादा ये बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं कि सेल्समैन फीचर इज़ द एब्सेंस, इसमें सेल्समैन का जो है एब्सेंस होती है, ठीक है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो होता है इसका। एंड शॉप असिस्टेंस टू हेल्प द कस्टमर, इसमें आपको मोस्टली जो हेल्प करने के लिए सेल्समैन और जो शॉप असिस्टेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं अंदर आपको माल वाल खरीदने में। हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ सर्विसेज। मीन्स सेल्समैन और शॉप असिस्टेंट्स जो होते हैं इसमें आपको नहीं मिलेंगे, सॉरी, और इसलिए सेल्फ सर्विस के बेस पे चलते हैं। आपके इलाके में छोटा मोटा का आप जाके अपने आप सामान लेके ट्रॉली लेके खरीद सकते हैं। इसको सुपर बाजार या सुपर मार्केट भी बोला जाता है, ठीक है। सेल्समैन और शॉप असिस्टेंट इसमें कम होते हैं हेल्प करने के लिए, कंज्यूमर खुद ही सेल्फ सर्विस होती है, अपने आप कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए सुपर बाजार या और पढ़ते हैं। वेरियस प्रोडक्ट आर अरेंज इन वेल मार्क्ड डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट इन ओपन शेल्फ्स। इनमें जो माल होते हैं बहुत अच्छे तरीके से रखा होता है, अलग अलग शेल्फ्स बनी होती हैं, डिपार्टमेंट बने होते हैं, ओपन शेल्फ में पड़ा होता है। दे आर नीटली पैक्ड एंड द वेट प्राइस क्वालिटी एक्सेट्रा आर मार्क्ड ऑन द पैकेट्स। बहुत अच्छे से पैक होते हैं और हर चीज़ जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, लेबलिंग वगैरह अच्छी होती है इनकी और सब चीज़ें इनमें मिल जाती है। क्या फीचर्स होते हैं इसके? वाइड वैरायटी, बायर्स कैन परचेज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अंडर वन रूफ। एक ही छत के अंदर में हर चीज़ की वैरायटी आपको मिल जाती है। सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो ये सेल्फ सर्विस होती है। सुपर मार्केट के फंक्शन जो होते हैं सेल्फ सर्विस के फंक्शन पे चलते हैं, इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है। इसमें सेल्समैन और असिस्टेंट करने वाले जो सेल्स होते हैं कम होते हैं, होते ही नहीं है कई बार। तो लो प्राइस होते हैं कि बिकॉज ऑफ बल्क परचेज एंड द लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट दे कैन सेल द प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस देन अदर रिटेल शॉप्स। दूसरी शॉप्स की तुलना में क्योंकि बल्क में माल बेचते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, तो एक आपको काफ़ी डिस्काउंट दे देते हैं, माल प्राइस बहुत कम होते हैं। मोस्टली कैश बेसिस रखते हैं ये भी, ठीक है, ताकि बैड डेब्ट्स ना हो पाएँ। और सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, ये भी हमेशा सेंट्रल सिटी में लोकेटेड होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वेंडिंग मशीन के बारे में। वेंडिंग मशीन क्या होती है? दीज आर कॉइन ऑपरेटेड मशीन्स फाउंड वेरी सुटेबल इन सेलिंग प्रोडक्ट लाइक हॉट बेवरेज, प्लेटफॉर्म टिकट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, न्यूज़पेपर। या तो हॉट बेवरेजेज हैं, प्लेटफॉर्म टिकट हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है, इनको मिलेंगे। आपको टोकन डालना पड़ता है, मशीन्स में कॉइन डालने पड़ते हैं, ठीक है, कॉइन्स के द्वारा ये होती हैं। तो इसके स्पेशल कॉइन मिलते हैं आपको, उस कॉइन को डालकर आप सामान ले सकते हैं, वो पैसे के ही आते हैं। तो ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन इज़ ऑल्सो वेंडिंग मशीन इन बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। ATM आपने देखे होंगे, तो ATM भी जिसको ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन बोला जाता है, ये भी एक वेंडिंग मशीन है बैंकिंग बिजनेस की। क्या फीचर्स होते हैं? दे आर सुटेबल फॉर द सेलिंग प्री पैक्ड आइटम एट लो प्राइजेस प्रोडक्ट विद यूनिफॉर्म साइज एंड वेट। तो सब सेम यूनिफॉर्म साइज वेट सेम मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट है, लो प्राइस होते हैं और ये प्री पैक्ड होते हैं आइटम। सेकंड, इनिशियल कॉस्ट, मशीन मेंटेनेंस चार्जेस सब इसमें शामिल हो जाते हैं, इनिशियल कॉस्ट में आ जाते हैं। कंज्यूमर कैन नॉट सी द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग, पहले नहीं देख सकता, डिस्प्ले में रहते हैं, जब कॉइन डालेगा तब निकलेंगे, और कोई रिटर्न नहीं होता इसमें। तो ये थोड़े से नुकसान है इसके। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम, इसी के साथ ये ख़त्म होती है वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने आपके बिजनेस स्टडी की लगभग सेकंड लास्ट यूनिट चल रही है, लास्ट यूनिट रहती है हमारी इंटरनेशनल बिजनेस, वो हमारी हो जाएगी। और ये इंटरनल बिजनेस चल ही रही है हमारी। और अकाउंटेंसी में भी आपके बच्चों 13-14 यूनिट तक TS ग्रेवाल के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस कंप्लीट है, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में थोड़ा सा लिंक मैं डाल भी दूंगा आपके बड़े भाई बहनों के लिए। मैंने 12th क्लास में अकाउंट बिजनेस में बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं और प्रोजेक्ट पे भी आपकी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।